पर विराजमान हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मेहमानों का स्वागत करें। इसी क्रम में हम यहाँ कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसमें स्वागत माला के लिए मैं श्री नंद सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, वो मंच पर आए और हमारे अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अच्छा, और राम शेर सिंह जी, श्रीमान नरेश सिंह जी का स्वागत करने के लिए मैं शैलेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं, वो उनको माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। घर के पारिवारिक जो भी समारोह है, कार्यक्रम है, हम उनका आयोजन भी यहाँ कर सकें, इसलिए मंदिर का गुम्बद, छत कार्य और शौचालय निर्माण आदि के कार्य हैं, जिनके लिए भामाशाह जो है वो तैयार है और आगे कार्य पर शीघ्र करवाएंगे, समिति के माध्यम से कार्य पूर्ण करवाएंगे। हेलो, और इसी बीच में हमारे बीच पधारे हैं बानाराम जी चौधरी। मैं उनका स्वागत करने के लिए श्याम सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। श्याम सिंह जी आए हो और बानाराम जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। नमस्कार, इस समय हम हैं रॉयल सिटी के अंदर और रॉयल सिटी के अंदर हमारे साथ इस समय हैं श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना। सीधा आपको उनसे रूबरू कराते हैं। महिपाल जी, आप यहाँ रॉयल सिटी में पधारे, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सरकार। आज यहाँ पोस्ट बोर्डों का आयोजन रखा गया है विकास जो रॉयल सिटी विकास समिति उसके द्वारा, और सर्दी के मौसम में बोर्डों का आनंद ही कुछ अलग है, क्या कहना चाहूँगा? सरकार, ये एक हमारी परंपरा रही है। पौष एक ऐसा महीना है जहाँ सर्दी सबसे ज़्यादा होती है, और इस महीने में जो व्यक्ति जिसके पास व्यवस्थाएं नहीं है तो हम पौष में बड़े करते हैं। बड़े इसलिए करते हैं किसी को भी इस धर्मार्थ का आनंद आ सके। कहीं ना कहीं किसी के पास व्यवस्था नहीं तो उसको भी ये सर्दी में वो अकेला महसूस नहीं करे। तो पौष बड़े सबके लिए होते हैं। आपको मालूम है, लोग तो रोड पर पौष बड़े बना के बांट रहे हैं, अलग अलग जगह पौष बड़ों का आयोजन हो रहा है, वो सबके लिए है। इस सर्दी में कोई गजक खा रहा है, कुछ और खा रहा है। ये पौष के महीने में ये पौष बड़ों का इस पूरे राजस्थान की धरती पर एक ये रिवाज है। रिवाज चलते रहने चाहिए। रीति रिवाज के कारण से हम लोग हैं, और अपने रिवाज हम लोग जिन लोगों ने अपने रिवाज छोड़े, अपने परंपराएं भूलें, उनकी व्यवस्थाएं खत्म हो गई, उनका इतिहास खत्म हो गया। तो हम लोग तो उन चीज़ों को जागृत करके और वो व्यवस्थाएँ चालू रखें। इसलिए हम लोग ये प्रोत्साहित करने, कोई भी कर रहा है तो हमें जाने से कहाँ दिक्कत है। हमें आना चाहिए, बाकायदा सेलिब्रेट करना चाहिए, बैठना चाहिए। एक गेट टुगेदर है। अब इतने सारे सैकड़ों लोग एक साथ हैं केवल पोस्ट बड़ों के कारण से। ये प्रेम प्यार है कि आपस में वहाँ जाएंगे, बात करेंगे, मिलेंगे सबसे। और ये कॉलोनी में है, कॉलोनी के एक साथ है, तो कॉलोनी की भलाई के लिए भी यहाँ बात हुई है। अभी जैसे सिविल लाइन की बात हुई, यहाँ आज ऑफिस बना है रॉयल सिटी का, इसका उद्घाटन हुआ है। यहाँ क्या क्या निर्माण के कार्य हैं वो भी बताया गया आपके इस पूरी व्यवस्था के माध्यम से। तो मैं तो केवल आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, जो अच्छी चीज़ है उसको हमेशा प्रमोट करना चाहिए, उसको लोगों तक पहुँचाना चाहिए। नहीं, आप अभी अपनी स्पीच में यहाँ के स्थानीय जो विधायक है कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौर, जो मंत्री भी है राजस्थान सरकार में, उनको आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, ऐसा है, मुझे जहाँ तक गलतफहमी है, मुझे लगता है हमारे बड़े भाई हैं जी, बिल्कुल। और इनकी जो मांग है रॉयल सिटी की, वो बहुत जायज़ मांग है। सभी महिलाएं यहाँ विराजमान हैं। सबसे ज़्यादा परेशान बच्चे और महिलाएं होती हैं। सड़क नहीं है, हम लोग दो रूबरू कर सकते हैं, मैनेज कर लेते हैं, पर अगर वेस्ट पानी की निकासी नहीं है, घर के बाहर पानी इकट्ठा हो रहा है, अपने खुद के जो सीवरेज जो कमोड है उनकी निकासी नहीं है, तो दिक्कत आ जाती है। सरकार, यहाँ बदबू नहीं हो, हमें महिलाओं को कोई भी चीज़ का समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए हम लोग तो ये लोग सब मिल के बोल रहे हैं कि सिविल लाइन की यहाँ सीवरेज की यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। सीवरेज डलनी चाहिए, कहाँ दिक्कत है। और मैं डिमांड करता हूँ मेरे बड़े भाई से, आप जल्दी से जल्दी रॉयल सिटी में इस चीज़ की व्यवस्था कराएं, फिर यहाँ पे रोड डलवाएं। रोड डले फिर फूटे, फिर सीवरेज डले, तो मुझे लगता नहीं कि डबल वार कुछ होना चाहिए। पहला कुछ पहले हो और बाद में रोड बने, तो हमें भी अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ की डिमांड है, आपकी प्रजा है, आप लोगों को वोट देने वाले ये लोग हैं, आपके वो लोग हैं जिन्होंने आपको वहाँ तक पहुँचाया है। तो इनकी डिमांड को आपको बाकायदा प्रायोरिटी पे लेके काम करना चाहिए। सर, एक बात अपने
श्री राजपूत करनी सेना है कि आपके उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ओके। और सुनने को ये कई दिनों से मिल रहा है कि जो राजपूत समाज के कई संगठन है वो एक हो रहे हैं, कई कई एकीकरण हो रहा है, कई कई विलय हो रहा है, ये क्या है, थोड़ा इस पर थोड़ा बताओ। ऐसा है, जिनको मिलना है उसको कोई विलय से फर्क पड़ता है ना कोई एकीकरण से फर्क पड़ता है। मुझे और आपको जब हाथ मिलाना है तो राइट हैंड मिलाऊं या लेफ्ट हैंड मिलाऊं, क्या फ़र्क पड़ता है? दिल मिले हुए हैं तब तो गले मिलेंगे, नहीं तो फिर राइट हैंड मिला के बोलेंगे नहीं राइट शुभ नहीं होता, मैं तो लेफ्ट ही मिलाता हूँ। तो ये शब्दों का खेल ना खेला जाए। जिनको मिलना है वो निस्वार्थ आए, और जिनको लगता है कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना है, उनको बनना है, किसी को भी बनना है, तो बहुत छोटा सा आजकल तो सोशल मीडिया है, बहुत सोशल मीडिया पे ऑनलाइन वोटिंग करवा लें आपको लगता है तो, या आपको लगता है कि नहीं सेलेक्टेड लोगों की वोटिंग करवानी है तो वो करवा ले। अगर आप कंपटीशन में है, आपको लगता है कि मुझे भी इस पद का मैं भी दावेदार मैं हूँ, मुझे लगता है, तो कोई भी व्यक्ति हो तो हमारे लिए तो कोई मना है नहीं। समाज का खुला मंच है, कभी भी आए। मैंने तो मेरे को थोपा नहीं है किसी पे। जिन किसी लोगों ने, मेरे जो भाइयों ने मुझे अगर बड़ा भाई माना है तो उसमें उनका बड़प्पन है कि मुझे बड़ा भाई मानते हैं और मुझे कहीं ना कहीं लीडरशिप के लिए समझते हैं कि लीडरशिप के लायक हैं, इसलिए महिपाल मकराना का नाम उन्होंने आगे कर दिया। मुझे तो मालूम भी नहीं कि वो महिपाल मकराना को अपना बड़ा भाई मान के या लीडरशिप के लिए नेशनल लेवल पे बोलेंगे कि नेशनल का लीडर आज से महिपाल मकराना करनी सेना का। मैं तो ऑलरेडी श्री राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही था, पर दो तीन करनी सेनाएं जिनका बड़ा नाम है करनी सेनाओं में, तो वो करनी सेनाएं भी अगर मेरी लीडरशिप में काम करना चाह रही है तो वो तो उनका बड़प्पन भी है। युवाओं के लिए अच्छी बात भी है कि 3 4 5 नाम से जो संगठन के नाम पे भ्रांतियां फैल रही हैं वो बंद होगी। और जो बार बार हर कोई युवा बोल जाता है कि 5 करनी सेनाएं 1 करो, 10 करनी सेनाएं 1 करो, भैया करनी सेना 1 करने के लिए तो कोई किसी ने हाथ बढ़ाया? 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 अगर आप दोनों हाथों से ताली बजाई जाती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर आपको मिलना है तो बाकायदा 2 कदम आपको भी आगे चलना पड़ेगा। और मिलना ही नहीं है, मुझे केवल आक्षेप लगाना है, उनका तो किसी के पास कोई इलाज नहीं है। सर आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सरकार आपका भी। जी धन्यवाद। मेरा नाम लाजपत शर्मा है। ऑल रॉयल सिटी विकास समिति का मैं सचिव पद का पदभार मेरे पास में इस समय है। सचिव साहब, आज का जो प्रोग्राम किस प्रकार का रहा, थोड़ा इस पर आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए आप। देखिए, हमारी वैदिक संस्कृति में, सनातन संस्कृति में पौष महीने में जो पौष बड़ा का राजस्थान में विशेष करके बहुत बड़ा महत्व है, और इसी को अपनी परंपराओं को जीवंत रखने के लिए हमारे अध्यक्ष साहब ने, पहले हम एक दोना प्रसादी का कार्यक्रम रखते थे, तो हमारे अध्यक्ष साहब श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी करीरी ने इसका हमें प्रस्ताव दिया कि इसको एक विस्तृत रूप दे करके बैठ करके और पूर्ण रूप से भोजन का, सामूहिक भोजन का कार्यक्रम किया जाए। तो इसी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए, उसको विस्तार देते हुए हम इसको बड़ा रूप देने में कामयाब हो रहे हैं। आपने आज इतना बड़ा आयोजन रखा, कहते कोई भी आयोजन रखे, कोई भी कार्य करें, मंदिर का विकास का कार्य करें तो उसमें धन की जरूरत होती है, क्योंकि आज का समय आर्थिक युग है। तो ये धन कहाँ से प्राप्त हो रहा है आपको, थोड़ा ये भी बताएं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि इस मंदिर के कार्य के लिए जो धन की जो व्यवस्था है, अर्थ के बिना सब कुछ अनर्थ ही रहता है। हमारी समिति के बहुत होनहार सदस्य लोग हैं। हम आपस में धन संग्रह करके, हमारी सदस्यता शुल्क है, कुछ उससे आता है, कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, भामाशाह है, वो जब आप एक अच्छा कार्य करने के लिए निकलते हैं और सार्थक कार्य करते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, तो धन की कोई कमी कहीं नहीं आती। धन अपने आप जुड़ जाता है। लोग बहुत आते हैं धन देने के लिए। और इस कार्य को, इस मंदिर के कार्य को, जैसे हम लोग जहाँ आप ये वार्ता कर रहे हैं मेरे साथ में, ये श्री उगमेश्वर महादेव मंदिर है और सी ब्लॉक पार्क के अंदर ये स्थित है। यही जो बेसमेंट है, किसी समय में ये वीरान उजाड़ था। यहाँ पे दुनिया भर के विषैले जीव जंतु यहाँ पैदा होते थे, और ऊपर जो मंदिर, जो भगवान के विग्रह स्थापित हैं, उन विग्रहों की भी अनदेखी हो रही थी। पूजा पद्धति जो है पूर्णतया आचार्य पद्धति से पूजा नहीं हो पा रही थी। हमारे अध्यक्ष साहब ने, श्री वीरेंद्र सिंह जी ने इसका बीड़ा उठाया कि हम इस मंदिर को बहुत भव्य मंदिर बनाएंगे। इस दिशा में हमने इनिशिएट लिया, कदम बढ़ाए, और लोग हमारे साथ जुड़ते गए, धन भी आता गया और हम इस पे कामयाब करते हैं। आप देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा पेंट हो रहा है, यहाँ पे बिरला पुट्टी भी हुई है, पंखे भी लगे हुए हैं, यहाँ पे लाइटें भी आप देख रहे हैं, लाइटें भी बहुत अच्छी हैं। ऊपर भी मंदिर में
पानी की टंकी जो है पेयजल पब्लिक के लिए भी है। और जैसे आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए जो आपकी जो विकास समिति है उसके द्वारा आगे का यहाँ की रॉयल सिटी विकास के लिए क्या एजेंडा है, बना रखा है क्या कुछ आपने? बिल्कुल, हमारे अध्यक्ष साहब है, उनके निर्देशन में हम समय समय पर, जैसे राजनीतिक अप्रोच है, श्रीमान कर्नल साहब है, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ है, हम बार बार उनके पास में जाते हैं, अपने यहाँ विकास के एजेंडे को लेके जाते हैं। मूलभूत सुविधाओं में जैसे सबसे भारी जो सर्वाइव कर रही है आज के समय में रॉयल सिटी, वो है गंदे पानी की निकासी। यहाँ पीने के पानी की समस्या बहुत कम है, सड़कों की समस्या भी है, लेकिन गंदे पानी की निकासी जो है वो विकराल समस्या है। यहाँ पे आपस में पड़ोसी आपस में तेरा पानी मेरा पानी तेरा गंदा पानी, तो ये बहुत बड़ी यहाँ की है। ये हमारे एजेंडे में प्रायोरिटी पर है। हम बार बार ये एजेंडा लेकर के मंत्री महोदय के पास में जाते हैं, श्रीमान कर्नल साहब के पास में, तो वहाँ सुनवाई भी हो रही है, वहाँ से आश्वासन भी आ रहे हैं, और इस दिशा में हम जो अप्रोच है विकास समिति वहाँ पे कर रही है। चैनल के माध्यम से जो आपको रॉयल सिटी वासी, राजस्थान के वासी आपको देख रहे हैं, उनको आप आज पोस बड़ा का आयोजन रखा, इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहोगे? आज 4 तारीख रविवार है, पौष का महीना है, और कुछ दिनों में भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाएंगे। तो इस पौष महीने का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ हमारी वैदिक पौराणिक, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि पौष के महीने में आपस में मिलजुल करके सबको इकट्ठा करके एक सहभोज, एक गेट टुगेदर, बहुत बड़े रूप हम इसको देने में कामयाब हुए। और पब्लिक, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक लोग सुन रहे हैं, इस तरह के आयोजन जगह जगह पे होने चाहिए, और इससे एक आपसी सौहार्द और भाईचारे की बहुत अच्छी एक शुरुआत हम कर सकते हैं। हमारे धर्म के विषय में, हमारी परंपराओं के विषय में हम पब्लिक को एक अच्छा संदेश इससे दे पाते हैं। सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप पधारे। ये थे जी ऑल रॉयल सिटी विकास समिति के पदाधिकारी हमारे साथ। इसी प्रकार देखते रहिए न्यूज़ जेटी, कैमरा जर्नलिस्ट रतनलाल चौधरी।